नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। कक्षा छठी भूगोल। आइए इस पाठ में अब हम जानते हैं मानव द्वारा किए जाने वाले व्यवसायों के बारे में। यहाँ पर हम एक चित्र देख रहे हैं। अब इस आकृति में मानव ने कौन सा कार्य प्रकृति से उत्पादन प्राप्त करने के लिए किया है। जैसा कि हम देख रहे हैं, इस व्यक्ति ने पशु पाले हैं, यानी पशुपालन का व्यवसाय किया है। आदिम काल से मनुष्य अपने जीविका के लिए कुछ न कुछ उपक्रम करते रहता है। उसी उपक्रम के अंतर्गत अब यहाँ देखते हैं कि जो उसने पशु पाले थे, उस पशु से उसे क्या मिल रहा है, इस कार्य से उसे कौन सा उत्पाद प्राप्त हो रहा है। यानी जो उसने पशु पाले हैं, पशुपालन किया है, तो उससे उसको क्या मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं चित्र में उसे दूध मिल रहा है। तो अब जो दूध हमको मिला, उत्पाद मतलब जो प्रोडक्ट हमको मिला, उस उत्पाद का उपयोग मानव कितने समय तक कर सकता है। तो उत्पाद क्या है हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा दूध है हमारा प्रोडक्ट। दूध का उपयोग कितने समय तक हम कर सकते हैं, 1 से 2 दिन तक। वो भी हम दूध गर्म करके रखें तो हम 1 से 2 दिन तक दूध को उपयोग में ला सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इस चित्र में क्या हो रहा है। तो इस चित्र में प्रकृति से प्राप्त उत्पादन यानी दूध का संग्रह किया जा रहा है। प्रकृति से प्राप्त मतलब पशु जो है, ये प्रकृति प्रदत्त है। उस पशु से हमें दूध मिल रहा है, उस दूध को संग्रहित किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पर इस अलग अलग केन है, इस केन में दूध भरा हुआ है। ये दूध यहाँ पे उड़ेला जा रहा है, मतलब यहाँ इसे कहीं रखा जा रहा है। अब इस चित्र में हम देख रहे हैं इस कार्य द्वारा दूध उत्पादक को कौन सी सेवा मिली है। अब जिसने दूध का उत्पादन किया, दूध का उत्पादन तो हमको पशु से मिला, लेकिन उसके लिए दूध किसने निकाला। तो जिस मनुष्य ने, ये मानव ने दूध निकाला, उसको कौन सी सेवा मिल रही है। तो उसको भंडारण की सेवा मिल रही है। उसका दूध जो है वो स्टोरेज में जा रहा है, तो वो भंडारण की सुविधा उसे प्राप्त हो रही है। अच्छा, अब वो भंडारण कर दिया, कहाँ किया, ये टैंकर में दूध भंडार कर दिया, यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। तो ये दूध कहाँ ले जा रहे हैं, तो ये दूध जा रहा है मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर में, यानी दुग्ध प्रक्रिया केंद्र में। अब यहाँ दूध पर अलग अलग प्रक्रिया हो रही है, प्रोसेस हो रहा है दूध। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे एक प्रतीकात्मक आप देख रहे हो कि यहाँ एक बड़े से बर्तन में ये दूध इकट्ठा करके रखा हुआ है, और इसे गर्म हवा इस टैंकर में जो है प्रवाहित की जाती है, हॉट एयर, जिसका तापक्रम लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये ड्राइंग चैम्बर इसे हम कहते हैं। तो ड्राइंग चैम्बर में क्या होता है, जब 200 डिग्री सेल्सियस की हवा उसमें गुजारी जाती है, तो वो दूध के पानी को सोख लेती है, और अल्टीमेटली ये प्रोसेस हम यहाँ देख रहे हैं। और जब दूध इस प्रोसेस से होते हुए बाहर तक पहुँचता है, तो वो पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो चुका होता है, वो पाउडर बन जाता है, क्योंकि दूध का जो पानी है वो हवा जो है उसे सोख लेती है। तो ये दूध पर प्रक्रिया की गई। तो दूध का क्या हो रहा है, आगे दूध पर प्रक्रिया हो रही है, प्रोसेस हो रहा है। और प्रोसेस क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि दूध को हम 1 से 2 दिन ही इकट्ठा करके रख सकते हैं, लेकिन अब जब दूध का पाउडर बन गया, प्रोसेस हो गया, तो उसके बाद हम उसे लंबे समय तक रख दुग्ध प्रक्रिया केंद्र में दूध पर प्रक्रिया करना। और उस प्रक्रिया के बाद हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे मक्खन है, चीज़ है, पनीर है, आइसक्रीम है, ब्रेड, केक उससे हम बनाते हैं,
उससे दही जमाते हैं दूध से। तो ये सब बहुत सारे हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। कब? दुग्ध प्रक्रिया केंद्र में दूध पर प्रक्रिया करने के बाद। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ एक दुकानदार है, इस पर बहुत सारे यहाँ सामान रखे हैं। इसमें दूध के कौन कौन से पदार्थ दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं घी का एक डब्बा रखा हुआ है, मक्खन है, चीज़ है, पनीर है, श्रीखंड, दूध का पाउडर आदि चीजें इस व्यक्ति की दुकान पर हैं। यहाँ क्या हो रहा है? अब ये दूध प्रक्रिया जब हुई, दूध पर प्रक्रिया की गई, तो प्रक्रिया के बाद बहुत सारे सामान बन गए, मक्खन, चीज, पनीर, श्रीखंड। अब ये क्या हो रहा है? इन पदार्थों की जांच कौन करता है? ये बराबर बने हैं कि नहीं, ठीक से हैं कि नहीं, इनका स्वाद अच्छा है कि नहीं। तो इसे जो चेक करता है उसे कहते हैं आहार गुणवत्ता अन्वेषक। अब जो ये पदार्थ बने हैं, दूध, मक्खन, चीज, पनीर एटसेट्रा एटसेट्रा, इन पदार्थों में कौन से पदार्थ टिकाऊ और कौन से पदार्थ नाशवान हैं। तो टिकाऊ पदार्थ में हम देखते हैं घी, चीज, दूध का पाउडर, ये लंबे समय तक चलता है। और नाशवान क्या है? तो मक्खन, पनीर, श्रीखंड, ये सामान जल्दी खराब हो जाता है। दुकानदार इन पदार्थों का क्या करता है? पदार्थों को बाजार में बेचता है वो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पशुपालन के बाद उससे दूध निकालना, दूध की प्राप्ति, यानी वो हमारा प्रोडक्शन, और बाद में उस प्रोडक्शन पर प्रोसेसिंग, और इस तरह से एक पूरी की पूरी व्यवसाय श्रृंखला तैयार हो जाती है। और यह सभी कार्य मानव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए करता है। प्राणी पालना, उनसे दूध प्राप्त करना, दूध बेचना, दुग्ध प्रक्रिया केंद्र में दूध पर प्रक्रिया करना, दूध से घी, मक्खन, चीज, श्रीखंड, पनीर, दूध पाउडर आदि पदार्थ बनाना, उनको बाजार में बेचना जैसे कार्यों से संबंधित है। इसलिए विभिन्न स्तरों पर काम किए जाते हैं। जिन मानवीय क्रियाओं से आय प्राप्त होती है उन्हें मानवीय व्यवसाय कहते हैं। मनुष्य अपनी विविध आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए विविध व्यवसाय करता है। हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अनेक कार्य करते हैं। इन कार्यों को हम व्यवसाय, उद्योग, व्यापार कहते हैं। हम जो कार्य करते हैं उनमें से कुछ कार्य सीधे सीधे प्रकृति पर आधारित होते हैं, अर्थात इन कार्यों से हमें मिलने वाला उत्पादन या प्रोडक्शन प्रकृति से मिलता है। जैसे गाय, भैंस प्राणी हैं, हम उन्हें पालते हैं, उनसे हमें दूध मिलता है, अतः यह व्यवसाय प्रकृति पर आधारित है। इस तरह जो व्यवसाय प्रकृति पर आधारित हैं उन्हें हम प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं, जैसे पशुपालन, मछली पकड़ना आदि। और एक प्रकृति पर आधारित व्यवसाय जो भारत का प्रमुख उद्योग कहलाता है, कौन सा है? सोचो जरा आप। मानवीय व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय और चतुर्थक व्यवसाय। यानी मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी अपने रोटी, कपड़ा और मकान, मनुष्य की मुख्य आवश्यकताएं यही है। भोजन चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए और पहनने के लिए कपड़े चाहिए। मुख्य आवश्यकता यही है। इसके अलावा तो बहुत सारी आवश्यकताएं हम क्रिएट करते रहते हैं। हमको आज हमें जीवन जीने के लिए मोबाइल फ़ोन भी चाहिए, हमें कंप्यूटर भी चाहिए, हमें बस चाहिए, हमें कहीं जाने के लिए टैक्सी चाहिए, गाड़ी चाहिए, ट्रेन चाहिए, है ना। खाने के लिए हम घर में खाना खाते हैं, आज हम होटल में भी जाके खाना खाते हैं। तो आवश्यकताएं तो मनुष्य की बढ़ती रहती हैं, लेकिन जो उसकी मुख्य आवश्यकताएं हैं उन पर आधारित जो व्यवसाय हैं वो प्राथमिक व्यवसाय, और उसके बाद उसकी श्रृंखला बढ़ती जाती है, और प्राथमिक से होते होते आज हम चतुर्थक व्यवसाय तक पहुंच गए हैं। चलो देखते हैं ये कौन कौन से व्यवसाय हैं। ये हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है गन्ने का खेत। यानी ये सीधे सीधे हमारा ये जो
काम है ये प्रकृति पर आधारित है। यहाँ पर हम दूसरे एक फल की खेती देख रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं, अरे वाह, इसको तो आप सब पहचानते हैं, ये है आपका क्या है, फूल गोभी। आप पहचान गए इसको, यस। और ये है कॉटन, कपास, जिससे धागे बनते हैं, उन धागों से बने कपड़े हम पहनते हैं। ये भी आपका, हम सबका परिचित टमाटर। और ये सब कहाँ से होता है? ये सब हमें मिलता है खेती से। जब हम खेती करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो ये जो व्यवसाय है ये हमारा, ये किस पर आधारित है? खेती पर आधारित है। और खेती हम कहाँ करते हैं? ज़मीन पर करते हैं, सीधे सीधे प्रकृति पर से हम जुड़े हुए हैं। फसल जो होगी वो खेत में ही पैदा होगी। तो ये जो हमारा कृषि पर आधारित जो भी हमारा व्यवसाय होगा, यानी कृषि जो है हमारा मुख्य रूप से यह प्राथमिक व्यवसाय है। और कृषि पर आधारित और बहुत सारे व्यवसाय आगे आगे होंगे, लेकिन मुख्य जो है बेसिक खेती करना, यह प्राथमिक व्यवसाय। यहाँ हम देख रहे हैं मछली पकड़ना। बहुत से लोग जो समुद्र किनारे रहते हैं, जिनके आसपास जमीन जो है वो पहाड़ी है, पथरीली है, या नदी का किनारा है, समुद्र का किनारा है, तो ये लोग क्या है, ये नदी या समुद्र से मछली पकड़ते हैं। तो ये सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग मुर्गी पालन का व्यवसाय करते हैं, तो ये मुर्गी पालन जो है ये भी सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्राणी है। जो लोग वन प्रदेशों के आसपास रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो यहाँ के लोग जंगलों पर आधारित व्यवसाय करते हैं। जैसे इस चित्र में हम देख रहे हैं लकड़ी काटना। अब लकड़ी जो है वो तो जंगल से ही मिलती है, पेड़ों से मिलती है। तो जंगल में जो पेड़ सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, उन पेड़ों की लकड़ियों को काटना, उनको काट के एक आकार में रखना, फिर उससे काम करना, यानी बेसिक काम क्या हुआ? प्राथमिक काम हुआ जंगल से लकड़ी इकट्ठा करना। फिर उस लकड़ी के आधार पर हम बहुत सारे काम करते हैं। तो ये सब जो है मुख्य रूप से आधारित, प्रकृति पर आधारित काम जो है, ये प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। चाहे वो लकड़ी काटना हो, गोंद इकट्ठा करना हो, मछली पकड़ना हो, मुर्गी पालन हो, और अन्य पशुपालन, खेती, ये सब सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े हुए व्यवसाय हैं। इसे हम प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। अब आप यहाँ कहोगे कि ये तो, इसने तो गांव वाला ड्रेस नहीं पहना है, इसका तो पैंट शर्ट दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, ये न केवल हमारे देश में, बल्कि यदि हम अन्य देशों की तरफ देखें, विदेशों की तरफ देखें, तो वहाँ के लोग भी प्रकृति पर आधारित व्यवसाय करते हैं। तो इसलिए आपके सामने ये एक ऐसा अलग सा चित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं? यह व्यवसाय प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित व्यवसायों को प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। प्राथमिक व्यवसाय के कुछ उत्पादनों का उपयोग हम जैसे का वैसा ही करते हैं, तो कुछ उत्पादनों के मूल स्वरूप में परिवर्तन कर हम उनका उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या काम कर रहे हैं? दूध हम कहाँ से मिलता है? हमको पशुओं से मिलता है, गाय से, भैंस से, बकरी से, यहाँ से हमें दूध मिलता है। अब हम मुख्य रूप से, अब हम यदि वर्तमान समय में बात करें तो हम गाय या भैंस का दूध मिलता है, बाजार में मिलता है, हम खरीदते हैं और हम उसका इस्तेमाल अपने रोजमर्रा के उपयोग में करते हैं। तो यहाँ पहले जो दूध जो उत्पादन था वो कैसा हो गया? वो प्राथमिक व्यवसाय हो गया पशुपालन के द्वारा। अब इसके बाद क्या हुआ? दूध हमने इकट्ठा किया, इकट्ठा कर अब बहुत ज़्यादा दूध हुआ तो उसको हमने मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर, प्रक्रिया केंद्र में भेजा। तो यहाँ हमने इसके पहले देखा कि किस तरह से ये टब में दूध इकट्ठा किया जाता है, फिर 200 डिग्री सेल्सियस की गर्म हवा इससे गुजारी जाती है और ये दूध पाउडर के रूप में हमको मिलता है। यानी ये दूध पे प्रोसेसिंग हो गई, प्रक्रिया हो गई। अब उसके बाद उससे बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, जैसे आइसक्रीम बनती है, चीज़ है, बटर है, मक्खन जिसे हम कहते हैं, है ना। दूध से दही है, लस्सी है, केक है, मावा केक है, बहुत सारी चीज़ें फिर ये दूध से बनती हैं। तो मूल स्वरूप क्या था? हमारा दूध था। अब दूध में परिवर्तन किया, प्रक्रिया करके उससे हमने अन्य पदार्थ बनाए और इनका हमने उपयोग किया। मक्खन बन गया, श्रीखंड बना, पनीर बना, चीज़ बना, दही है, छाछ है, ये सब मुख्य रूप से किससे बनते हैं? दूध से। तो मूल उत्पादन क्या हुआ? दूध हुआ। ये उसके अगला उसका प्रोसेस रहा कि उसमें ये सारी चीज़ें हमें मिली। तो इकट्ठा किया हुआ दूध डेयरी में लाकर उस पर प्रक्रिया की जाती है,
अर्थात प्रकृति से प्राप्त होने वाले उत्पादन पर प्रक्रिया करके उनसे विभिन्न पदार्थों का उत्पादन किया जा रहा है। ये पदार्थ अधिक टिकाऊ होते हैं और उनकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है और इसलिए उनके दाम भी अधिक होते हैं। अभी दूध जितने का होगा उससे ज़्यादा कीमत पनीर की होगी, उससे ज़्यादा चीज़ होगा, मक्खन उससे ज़्यादा महंगा होगा, श्रीखंड उससे ज़्यादा महंगा होगा, क्योंकि ये दूध पर प्रक्रिया करके बनाए गए पदार्थ हैं। और दूध जो है वो नाशवान पदार्थ है, 1 या 2 दिन ही हम दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा दिन आप दूध रखो तो फट जाता है, खराब हो जाता है, इसको हम सब जानते हैं। तो जब दूध पे प्रक्रिया कर दी तो वो पनीर महीने भर चलता है, उसको स्टोर करके रखा जाए। श्रीखंड है वो बन गया, उससे वो भी हमें ज़्यादा दिन चलता है। चीज़ है, मक्खन है, ये सब चीज़ें अधिक टिकाऊ होती हैं और उनकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। जैसे दूध से श्रीखंड, मक्खन, चीज़ और दूध पाउडर बनाना। अब दूध का पाउडर बना दिया तो वो 6-6 महीना, 7-7 महीना दूध का पाउडर खराब नहीं होता है। जब उस पाउडर को दूध पानी में मिला दिया तो दूध बन गया। तो इस तरह से प्रक्रिया करके हम उसके मूल उत्पादन में स्वरूप में बदलाव कर देते हैं। तो जैसे दूध से श्रीखंड, मक्खन, चीज़ और दूध पाउडर बनाने वाला जो काम होता है, इस प्रकार की प्रक्रिया जहाँ की जाती है, जिस जगह पर की जाती है, तो वो जो जगह है, जिस स्थान पर हम कर रहे हैं, वो उसे, इस प्रोसेस को हम उद्योग कहते हैं। अब हम प्राथमिक व्यवसाय में थे, वहाँ पे हम सीधे सीधे ज़मीन से जुड़े थे, प्रकृति से जुड़े थे। यहाँ पर हम जो है अब उससे थोड़ा आगे निकल के आ गए हैं कि एक अलग स्थान है जहाँ पर प्रकृति से प्राप्त उत्पादन के स्वरूप में परिवर्तन किया जा रहा है, में बदलाव किया जाता है। अब ये जो काम है उसे हम क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। अब ये उद्योग किस पर निर्भर करता है? ये कच्चे माल पर निर्भर करता है। इस प्रक्रिया में कच्चे माल से अधिक टिकाऊ और पक्का माल तैयार होता है। जब हम उद्योग में हम कोई काम करते हैं, वहाँ पे हमने कच्चे माल का इस्तेमाल किया, तो जो नया पदार्थ बनता है, जो नया माल बनता है, उसे हम कहते हैं पक्का माल, और वो अधिक टिकाऊ होता है। जैसे हमने दूध के प्रोसेस में देखा, दूध कच्चा माल था, उसे हम एक जगह पर लेकर आए, वहाँ उस पर प्रोसेसिंग की। अब प्रोसेसिंग करने के बाद, प्रक्रिया करने के बाद उससे हमने चीज़ बनाया, मक्खन बनाया, श्रीखंड बनाया, पनीर बनाया, योगर्ट, आजकल बहुत जगह आपने नाम सुना होगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बनी। तो ये जो चीज़ें बनी, इसे हम पक्का माल कहेंगे। तो जो मिल्क प्रोसेसिंग जो प्लेस है, उसे हम मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या दुग्ध प्रक्रिया केंद्र कहेंगे। तो ये एक उद्योग हो गया। इस उद्योग में कच्चा माल क्या है? दूध है, और उसका पक्का माल या प्रोडक्शन क्या है? श्रीखंड, मक्खन, चीज़, ये सब हो गए उसके। तो उद्योगों को जो कच्चा माल पहुंचाया जाता है, वह कच्चा माल अधिकतर प्रकृति से प्राप्त होता है, अर्थात प्राथमिक व्यवसाय से आता है। ये कच्चा माल हमेशा हमें प्राथमिक व्यवसाय से मिलता है। ये व्यवसाय प्राथमिक व्यवसायों पर आधारित होते हैं, अतः ऐसे व्यवसायों को द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। यानी प्राथमिक मतलब पहला, तो पहला व्यवसाय हो गया खेती या मछली पकड़ना या पशुपालन या खुदाई का काम करना, खनन कार्य जो बोलते हैं, उत्खनन कार्य जो है प्राथमिक काम है। हम जब खुदाई करेंगे तब हमको अंदर से खनिज मिलेगा और तब उससे हमको लोहा, सोना, एल्यूमिनियम, चांदी या अन्य धातुएं हमको प्राप्त होती हैं। हमको जैसा स्टेज में हम सोने के गहने देखते, वैसा सोना हमको खुदाई में नहीं मिलता। तो हम जब खुदाई का जो काम है वो प्राथमिक काम है। तो ये सब प्राथमिक व्यवसाय। अब उसके आधार पर जो दूसरे काम होते हैं उसे हम कहते हैं द्वितीयक व्यवसाय। क्यों द्वितीयक? क्योंकि वो प्राथमिक पर आधारित हैं। यदि दूध ही ना रहेगा तो कच्चा माल ही नहीं रहेगा, तो श्रीखंड कैसे बनेगा? तो मक्खन कैसे बनेगा? दूध पाउडर कैसे बनेगा? उसके लिए हमें कच्चा माल चाहिए। सोने के गहने बनाने हैं तो सोने की धातु चाहिए। सोने की धातु चाहिए तो हमें उत्खनन कार्य करना पड़ेगा, खुदाई करनी पड़ेगी। तो ये जो सब है, ये व्यवसाय जो है प्राथमिक व्यवसाय पर आधारित है, इसलिए इसे हम द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। दूध का संग्रह होता है, फिर उसका विक्रय होता है, यानी बेचा जाता है। दूध की ढुलाई होती है, दूध के पदार्थों को बेचना, ये सभी कार्य प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसायों के उत्पादनों से संबंधित हैं। अब हमारा स्टेज आगे आ गया। दूध निकालना और उसको इकट्ठा करना एक स्टेज था, वो प्राथमिक व्यवसाय। उसके बाद दूध की ढुलाई हुई, उसको प्रोसेसिंग करके अलग अलग पदार्थ बने, यहाँ तक हो गया। अब फैक्ट्री से बने पदार्थ को, इंडस्ट्री प्रक्रिया केंद्र में बने पदार्थ को बाजार में लाया गया और वहाँ उसे हम बेच रहे हैं। विक्रय करना मतलब बेचना।
तो अब ये जो काम है, काम किस पे डिपेंड हुआ? ये प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय के उत्पादन से संबंधित है। यानी प्राथमिक व्यवसाय मतलब दूध पे संबंधित है, द्वितीयक मतलब दूध से बने पदार्थ। अब तीसरा व्यवसाय क्या हो गया कि उसको केंद्र से लाना और केंद्र से लाकर बाजार में बेचना। कई बार ये व्यवसाय इन दो व्यवसायों को पूरक सेवाएं देने का काम करते हैं। इन व्यवसायों को हम तृतीयक व्यवसाय कहते हैं, है ना। अभी ये हमने मार्केट में लाना, कोई फैक्ट्री में बन गया पदार्थ, तो मिल्क पाउडर बन गया, लेकिन वहां से बाजार तक कौन लाएगा? डायरेक्ट हमारे घर में तो कोई सामान नहीं आता है, हम बाजार से खरीदते हैं। तो बाजार तक, मार्केट तक, केंद्र तक पहुंचाने का काम कोई करता है। तो ये जो काम होता है उसे हम कहते हैं तृतीयक व्यवसाय, तीसरे नंबर का, यानी जो प्राथमिक और द्वितीयक पर आधारित है। यदि किसी कंपनी में कोई प्रोडक्शन ही नहीं है तो ट्रांसपोर्टर कैसे कोई सामान लेकर आएगा? तो तृतीयक व्यवसाय जो है प्राथमिक और द्वितीयक पर निर्भर करते हैं। ये व्यवसाय अन्य सभी व्यवसायों के लिए पूरक होते हैं। इन व्यवसायों को सेवा व्यवसाय भी कहते हैं। इसे हम सर्विस सेक्टर आजकल कहा जाता है। आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, सेवा दी जा रही है, तो ये सर्विस प्रोवाइडर का जो काम है ये तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। इन सेवाओं में माल की ढुलाई, माल लाना, ले जाना, माल का विक्रय आदि का समावेश होता है। यानी जो केंद्र में, एक इंडस्ट्री में जो माल बना है उसकी ढुलाई करना, उसे बाजार तक ले जाना, माल को बेचना, ये सब तृतीयक व्यवसाय। अब हम यहाँ देख रहे हैं कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा है, फैक्ट्री में काम हो रहा है अलग अलग तरह के, तो ये सब क्या है? उद्योग है, इंडस्ट्रीज है, ये द्वितीयक व्यवसाय हैं। प्राथमिक व्यवसाय कौन से हैं? आपके दिमाग में आ गया है, यानी जो काम सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जिनमें हम मूल रूप से प्राकृतिक संसाधन का हम दोहन कर रहे हैं, जमीन पे हम काम कर रहे हैं, हम पानी में काम कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, तो ये सब प्राथमिक व्यवसाय है। अभी हमने उसके पहले एक चित्र देखा था, उसमें हम देखा था कि हमने दूध की पदार्थों की जांच करने वाला एक व्यक्ति दिखाया था, जिसे हमने गुणवत्ता अन्वेषक कहा था। अब ये व्यक्ति कौन था? ये पदार्थों की गुणवत्ता की जांच कर रहा है, क्वालिटी कंट्रोल जिसे हम कहते हैं कि ये दूध अच्छा है कि नहीं है, ये सामान जो बना है, कपड़ा जो बना है मिल में, उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं। कोई ना कोई एक व्यक्ति होता है जो उसकी गुणवत्ता की जांच करता है, और यह कार्य करने के लिए इस व्यक्ति के पास विशेष योग्यता है। उसने उसके लिए कुछ अलग से पढ़ाई की है कि भाई हमें क्वालिटी के बारे में यदि जानना है, सीखना है, तो कैसे उसको हम जांच सकते हैं, तो उसके लिए उसने विशेष योग्यता प्राप्त की है। यह भी एक प्रकार की सेवा ही है, परंतु यह सेवा तृतीयक व्यवसाय की तरह सामान्य सेवा नहीं है। यह सेवा देने के लिए विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता होती है। अतः ऐसी सेवाओं को चतुर्थक सेवा कहते हैं। तो ये हो गया चतुर्थक व्यवसाय। तो इस तरह से हमने मूल मानवीय व्यवसाय देखे, प्राथमिक व्यवसाय, फिर द्वितीयक व्यवसाय, उस पर आधारित तृतीयक व्यवसाय, और अंत में चतुर्थक व्यवसाय जो विशेष योग्यता प्राप्त लोग देते हैं। जैसे अभी हमने मोबाइल खरीद लिया मार्केट में, कंपनी में मोबाइल बना, तो अब ये कंपनी से मोबाइल मार्केट में आ गया, हो गया द्वितीयक व्यवसाय। मार्केट में आ गया, यहाँ तक पहुँच गया, फिर उसके बाद उसको माल को बेचना, खरीदना जो भी है, तो हम मार्केट तक पहुँच गए, मतलब ये तृतीयक व्यवसाय हो गया। जो हमको माल बेच रहा है, जो दुकानदार कंपनी से आ गया, वो द्वितीयक व्यवसाय। दुकानदार के पास है, दुकानदार हमको सेवा दे रहा है, और उस सेवा के बदले में हम पैसा दे रहे हैं उसको। नहीं तो हम थोड़ी नहीं कंपनी में खरीदने जा रहे थे, जापान की कंपनी में, कोरिया की कंपनी में, दिल्ली की कंपनी में, हम कंपनी में नहीं जा रहे हैं खरीदने के लिए। हम मार्केट में गए, फला दुकान में, चलो यहाँ हमको मोबाइल खरीदना है, तो जो हमें मोबाइल बेच रहा है वो तृतीयक सेवा दे रहा है, तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत है। लेकिन उसके बाद जब मोबाइल की रिपेयरिंग करनी है तो वो हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए, आपको उसकी पर्टिकुलर ट्रेनिंग चाहिए। तो फिर वो सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग हो, हार्डवेयर की ट्रेनिंग हो, तो वो सब विशेष प्रशिक्षण लेने पड़ते हैं। तो उसको जो ठीक करने का काम कर रहा है वो हो गया हमारा चतुर्थक व्यवसाय, क्योंकि वो विशेष है, उसमें विशेष योग्यता उसने प्राप्त की है। हर कोई मोबाइल हर कोई यूज कर सकता है, लेकिन हर कोई मोबाइल ठीक नहीं कर सकता, तो वो विशेष योग्यता वाली बात हो जाती है। तो अब हम देखते हैं
का वर्गीकरण। अब जैसे ये व्यवसाय आप देख रहे हो, यहाँ 2 हमें गन्ने के खेत दिखाई दे रहे हैं। अब आपको बताना है कि ये गन्ने के खेत किस कैटेगरी में आ गए। ये प्राथमिक व्यवसाय में आ गए, बराबर, क्योंकि ये सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े हुए हैं। यहाँ हम देख रहे हैं खेत में गन्ने की कटाई हो रही है, तो कटाई करने वाले लोग अलग से आए हैं। तो ये कैसा है, ये द्वितीयक व्यवसाय की श्रेणी में आ गया। प्राथमिक व्यवसाय क्या था, गन्ना का उत्पादन। अब गन्ने का उत्पादन हो गया है तो उसके बाद जो प्रोसेस शुरू हो गया, तो गन्ने को कटाई खलिहान में इकट्ठा करना, फिर गाड़ी में लादना और गाड़ी में लाद कर आगे तक पहुंचाना जहां पे उस पर प्रक्रिया हो सके। तो ये सब क्या है, ये द्वितीयक व्यवसाय में आ गया। गन्ने की ढुलाई किया, फिर गन्ने को कारखाने तक ले गए, तो ये सब हो गया द्वितीयक व्यवसाय, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे प्रक्रिया होगी, गन्ने को रस निकाला जाएगा, उस रस से गुड़ बनेगा, उस गुड़ के जो रस निकलेगा उसमें कुछ का गुड़ बनाएंगे, कुछ रस का और प्रक्रिया करके उस पर शक्कर बनेगी। तो ये सारी चीजें जो आ गए हमारा द्वितीयक व्यवसाय में, इंडस्ट्रीज में। तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि गन्ना जो है वो खेतों से निकला और खेतों से निकल के कंपनी तक ढुलाई हुई, उसकी ढुलाई से वो कंपनी तक पहुंच गया। अब कंपनी में पहुंचा तो उस पर प्रक्रिया शुरू हुई। अब देख रहे हैं हम गन्ने का रस निकालने की मशीन में डाल दिया, इसका रस निकल रहा है। ये रस बहते हुए अलग टब में इकट्ठा होता है और उसकी जो खोई होती है वो अलग इकट्ठा हो जाती है। तो इस तरह से फैक्ट्री में, तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी ये द्वितीयक व्यवसाय, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पे प्रक्रिया शुरू हुई। अब उसे गन्ने के रस के ऊपर प्रोसेस करके हम देख रहे हैं शक्कर किस तरह से बन रही है। उसके बाद शक्कर बनने के बाद वो वजन वगैरह हुआ, गोनी में भरी गई और उसके बाद वो मार्केट में बेचने के लिए आ जाती है। जब शक्कर मार्केट में बेचने के लिए आ गई तो किसी दुकानदार के पास है, तो वो हो गया तृतीयक व्यवसाय, जो प्राथमिक और द्वितीयक पर आधारित है। अब ये चीनी विक्रय करना, चीनी बोरियों की ढुलाई, चीनी का उत्पादन और गुणवत्ता परीक्षण, गन्ने के रस पे प्रक्रिया, इन सभी व्यवसायों द्वारा ही देश के अंदर और विभिन्न देशों के बीच आर्थिक व्यवहार होता है। इसके द्वारा ही किसी भी देश में उत्पादित विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन और वार्षिक आय निश्चित होती है। इसी के आधार पर कोई देश अन्य देशों की तुलना में कितना विकसित है अथवा विकासशील, यह निश्चित किया जाता है। आगे हमें ग्राफ देखने वाले हैं। तो ये ग्राफ जो है वृत्तालेख है, पाई ग्राफ है। बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की देशों में विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत जनसंख्या के आधार पर वृत्तालेख बनाए गए हैं। यह वर्गीकरण प्राथमिक व्यवसायों से लेकर तृतीयक व्यवसायों तक का है। इन विभाजित वृत्तालेखों के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको 3 पाई ग्राफ या वृत्तालेख आपको आगे देखने मिलेंगे। वो तीनों देशों के, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की, इन तीनों देशों के जनसंख्या का आधार लेकर ये वृत्तालेख बने हैं। और उसमें क्या दर्शाया गया है कि प्राथमिक व्यवसाय में कितने लोग काम कर रहे हैं, द्वितीयक में कितने कर रहे हैं और तृतीयक में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो ये उसमें दर्शाया गया है और उस पर आधारित हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलो देखते हैं वृत्तालेखों को। बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की, इन 3 देशों में मानवीय व्यवसायों का वर्गीकरण दर्शाता हुआ वृत्तालेख। इन वृत्तालेखों में हमें 3 रंग नजर आ रहे हैं। पहला है नीला रंग, जो प्राथमिक व्यवसाय को दर्शाता है। दूसरा है लाल रंग, यह द्वितीयक व्यवसाय को दर्शाता है। और तीसरा हरा रंग तृतीयक व्यवसाय को दर्शाता है। बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की, जैसा कि हमने पहले देखा, नीला रंग प्राथमिक व्यवसाय, हरा रंग तृतीयक व्यवसाय और लाल रंग द्वितीयक व्यवसाय। अब पहला प्रश्न है हमारा, किस देश में प्राथमिक व्यवसाय में मनुष्य बल की मात्रा अधिक कार्यरत है? अब मनुष्य बल अधिक किस में कार्यरत होता है? तो प्राथमिक व्यवसाय में।
क्योंकि यह व्यवसाय सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ा होता है। तो हम देख रहे हैं नीला रंग किस वृत्तालेख में सबसे अधिक है। तो हम संयुक्त अरब अमीरात में हम देख रहे हैं नीला रंग दर्शाता हुआ हिस्सा बहुत कम है। तुर्की में इससे ज़्यादा है, लेकिन सबसे अधिक हमें नीला रंग दिखाई दे रहा है बांग्लादेश के वृत्तालेख में। यानी बांग्लादेश में प्राथमिक व्यवसाय में मनुष्य बल की मात्रा अधिक कार्यरत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश। दूसरा प्रश्न है, किस देश में द्वितीयक व्यवसाय में मनुष्य बल की मात्रा अधिक कार्यरत है। अब द्वितीयक व्यवसाय किस रंग से दर्शाया गया है? लाल रंग से दर्शाया गया है। अब हम देखें कि लाल रंग किस देश के वृत्तालेख में अधिक स्थान घेर रहा है। तो हम देखते हैं तुर्की में जो है लाल रंग की मात्रा अधिक है, अनुपात अधिक है। तो तुर्की इस देश में द्वितीयक व्यवसाय में मनुष्य बल की मात्रा अधिक कार्यरत है। अगला प्रश्न है, किस देश में तृतीयक व्यवसाय में मनुष्य बल की मात्रा अधिक कार्यरत है। तृतीयक व्यवसाय जो है हरे रंग से दर्शाया गया है और हरा रंग हमें सबसे अधिक दिखाई दे रहा है संयुक्त अरब अमीरात में। तो इसका उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। वह कौन सा देश है जहां सभी व्यवसायों में कार्यरत मनुष्य बल की मात्रा लगभग समान है। तो हम देखते हैं कि बांग्लादेश में तो नीला रंग अधिक है, यानी प्राथमिक व्यवसाय अधिक है। संयुक्त अरब अमीरात में तृतीयक व्यवसाय अधिक है। लेकिन तुर्की एक ऐसा देश है जहां नीला, लाल और हरा, नीला, लाल, हरा ये तीनों रंग जो हैं लगभग समान अनुपात में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि द्वितीयक व्यवसाय थोड़ा सा अधिक दिखाई दे रहा है, और सॉरी तृतीयक जो हरे रंग में है, लेकिन फिर भी लगभग हम इसे देखते हैं कि ये तीनों व्यवसाय यहाँ पर लगभग समान रूप से प्रचलित है। तो तुर्की एक ऐसा देश है जहाँ सभी व्यवसायों में कार्यरत मनुष्य बल की मात्रा लगभग समान है। जिन देशों में तृतीयक व्यवसाय में मनुष्य बल अधिक मात्रा में कार्यरत रहता है उन देशों को विकसित देश कहते हैं। जिन देशों में प्राथमिक व्यवसाय में मनुष्य बल की मात्रा अधिक होती है उन देशों को विकासशील देश कहते हैं। अब प्राकृतिक व्यवसाय हम जानते हैं जो सीधे सीधे प्रकृति पर आधारित होता है, लेकिन प्राथमिक व्यवसाय जो है अपेक्षाकृत कम आय देते हैं। यानी इन व्यवसायों में जो इनकम होती है, आय होती है, वो अपेक्षाकृत कम होती है। इसके विपरीत चतुर्थक व्यवसाय में सबसे अधिक विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है और इसलिए इन व्यवसायों के व्यक्तियों की आय या इनकम अपेक्षाकृत अधिक होती है। यही बात तृतीयक व्यवसायों पर भी लागू होती है। तृतीयक व्यवसाय भी अपेक्षाकृत अधिक आय देते हैं। यानी प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय की तुलना में तृतीयक व्यवसाय में इनकम अधिक होती है। इसलिए जिन देशों में तृतीयक व्यवसाय में मनुष्य बल अधिक मात्रा में कार्यरत रहता है उन देशों को विकसित देश कहा जाता है। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक